पर आज ही करना है। आज 25 दिसंबर का होमवर्क है आपका। ये बात कथा के बाहर कह दूंगा तो अब सगुन मानी जाएगी, कथा में कहूंगा तो ये सबसे बड़ा सगुन माना जाएगा। आज रात में सोचिएगा क्या कि प्राण कैसे निकले मेरे। डरना नहीं, विचलित मत होना, बिल्कुल भयभीत नहीं, यहीं से निर्भीक हो जाओगे आप। एकांत में बैठ करके मन में विचार करना कि प्राण निकले उस समय स्थिति क्या हो। कुछ भी सोचना, यही सोच लेना हम कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके और उसमें ये विचार जरूर कर लेना कि कहीं ऐसे मेरे प्राण ना निकले कि आसपास के लोग बेचारे घबरा जाएं। ऐसे विचार करना, कथा सुनूं, कथा सुन करके मन में भाव आ जाए, नेत्र सजल हो जाए, भावुक हो जाऊं, और भावुक होने के बाद बस और कुछ सुहाए ना, बस ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन चल रहा हो। तभी मेरे पास कोई आके बोले वृंदावन जा रहे हैं भाई चलोगे, तुरंत लेकर के वृंदावन चला जाए। वृंदावन की रज का स्पर्श हो, वृंदावन बिहारी लाल, राधा दामोदर, गोविंद देव सबका दर्शन हो, बरसाना में किशोरी जी की सुंदर प्रसादी प्राप्त हो। सब कुछ प्राप्त होने के बाद में वृंदावन के संत रसिक जनों का दर्शन हो और वृंदावन की परिक्रमा करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, और परिक्रमा करके जैसे ही परिक्रमा में विश्राम करूं, अंतिम दंडवत जैसे ही परिक्रमा की करूं, बस फिर उठूं ही ना, वहीं रह जाऊं। अपनी मृत्यु निश्चित कीजिए भीष्म पिता, और नित्य भजन करो फिर कि नाथ ऐसे ही प्राण जाने चाहिए। अब ये तो जितनी मेरी मति में आएगा मैंने उतना बता दिया, आप और सुंदर विचार कर लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार करके मेरी प्रिय वस्तुएं खा लूं, प्रिय वस्त्र पहन लूं, प्रिय लोगों से बात कर लूं, प्रिय लोगों से मिल लूं, उसके बाद मेरे प्राण जाएं। ये सब संसारी विषय मत सोचिएगा, ठाकुर जी के संबंध की चर्चा। और एक बात और, कहीं आपने ये सोचा कि वृंदावन में मेरे प्राण निकलें, तो जब जब कोई कहे चलें वृंदावन तो डर मत जाना, कहीं ये अंतिम यात्रा तो नहीं होगी मेरी। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जाएंगे, रुक जाओ, अभी 2-4 काम और पड़े अभी। ऐसा नहीं, निर्भीक हो जाइए, लेकिन अपनी मृत्यु सुनिश्चित कीजिए। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि आप नित्य भजन करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं और आपने मृत्यु निश्चित कर ली, वैसे ही होगी जैसे आपने निश्चित की। हमने अनेक महापुरुषों के विषय में सुना है, अपने घर के भी कुछ महापुरुषों के बारे को देखा है। हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे, ऐसे पूज्य पिताजी, नाना जी, गुरुदेव भगवान, एक नाना जी की कृपा। अपनी मृत्यु से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने घर के लोगों को बोल रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएं तो 2-4 काम तुमको जरूर करने। बोले क्या? मैंने आज तक जिन शालिग्राम भगवान की सेवा की, उन शालिग्राम भगवान का तुम लोगों को तो सूतक लग जाएगा, मेरे प्राण जाएंगे, तो बाहर के पंडित जी के हाथ में शालिग्राम भगवान देके उनसे कहना वो अभिषेक करें मेरे मुख के ऊपर, ताकि शालिग्राम जी का जल मेरे कंठ में चला जाए। सुनो, बात तो सुनो पूरी। कई लोग तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोलें तो हम बजावें। सुनो पहले। और वृंदावन की सुनिए, इससे प्रेरणा लीजिए। वृंदावन की रज, बरसाना की रज, नंदगांव की रज, गोवर्धन की रज, सब ब्रजमंडल की रज, यमुना जी की रज ले आना, और कुछ संतों के नाम बताए, उनकी रज मंगवा लेना। और जब मेरा शरीर छूट जाए, मेरे सर्वांगीण शरीर पर यमुना जल मिला करके उस रज का लेपन कर देना। तीसरा बताया, रोना नहीं, गोपी गीत का पाठ करना। मेरे स्वरूप के आसपास बैठ करके, मैंने ही किया था गोपी गीत का पाठ, तो मुझे बताया गया। जब मैं पहुंचा नाना जी के विश्राम उस परिस्थिति में, हम देवते हैं, हमको तो उस तक लगेगा नहीं। तो फिर मामा जी आदि ने कहा, नाना जी कह के गए थे कि गोपी गीत का पाठ कल रात में ही बता के गए थे, तो लाला तू गोपी, तो मैं उस समय जैसा गोपी गीत आज तक हुआ नहीं कि एक गोपी के श्रृंगार में हमारे नाना जी सामने व्रजरज में सिर से नख तक लिपे हुए, और जैसे मानो एक गोपी व्याकुल होकर के, शिथिल होकर के गा रही है। और जब मैंने अंतिम श्लोक गाया
गोपी गीत का। और गोपी गीत के अंतिम श्लोक के बाद जो आता है, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। ये श्लोक में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होते ही पीताम्बरी पहन के ठाकुर जी आए। इतने में ही कोई वैष्णव आए, हमारे यहाँ जब कोई प्राण चले जाते हैं तो लोग बाग उनको शॉल उड़ाते हैं, कपड़ा। एक वैष्णव आए, गिरिराज जी की पीताम्बरी ला करके उसी समय ठाकुर पिता नाना जी को धारण कराई। सब कुछ ऐसा जैसा उन्होंने विचार किया था एक रात्रि पहले, चिंतन ये बताया उन्होंने एक रात्रि पहले होगा, पर चिंतन उनके वर्षों का होगा। और जब यात्रा निकले तो कीर्तन करते हुए सब जाएं। राम नाम सत्य है तो बोलते ही हैं, पर उनका भाव था कि मधुर संकीर्तन हो, उत्ताल कीर्तन हो, सब नृत्य करते हुए लेकर के जाना। सब भावना थी उनकी। और उस दिन सब कुछ योग्य बनता चला गया। रज भी अब रात्रि में 11 बजे बोले हैं कि रज मंगाना, अगले दिन जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको तो पिताजी ने फोन करके 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वहां की रज की लाला मुझे इच्छा है रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुंह पे जाए ना जाए तो जा धाम में जाना होगा, बाकी रज रोज लगा ले करूंगा। तो इस भाव से रज लेकर के लोग उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनके प्राण गए। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है वैष्णव को, बस वो चिंतन कर ले, अब करो, अब समय है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप वैष्णव हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप सेवा करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, इच्छा मृत्यु आपको रखनी चाहिए, मेरे प्राण ऐसे जाएं। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से। ये सब इच्छाएं हैं, धन कमाने की इच्छा, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा तो जीवित अवस्था में आप सब देख ही लोगे। आपके डाउनफॉल्स भी आप देखोगे, आप अपनी ऊंचाइयों को भी देखोगे, सब कुछ तो आप प्राप्त कर ही लोगे इस संसार में। पर मृत्यु कैसी होगी ये हमें क्या पता, कहां निकलेंगे प्राण क्या पता। उसकी प्रार्थना अभी से करो ठाकुर जी, नाथ प्राण ऐसे ही जाने चाहिए जो मैंने आपको बताया। ऐसे इच्छा मृत्यु का भाव। भीष्म पितामह की भी इच्छा मृत्यु है, रोम रोम में बाण लगे हैं लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले उनके। क्यों, क्या इच्छा मृत्यु थी? ठाकुर जी सामने खड़े होंगे, उनकी स्तुति गाऊंगा तब प्राण त्यागूंगा। मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और भीष्म पितामह से कहती है मैं आ जाऊं, खड़ी रहे, आना नहीं, जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए तब तक मत आना। और तभी वहां युधिष्ठिर का रोना हुआ और युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया तब भी नहीं समझा, तो भगवान बोले जब हमारी नहीं समझ में आ रही इसको तो क्या करें। अर्जुन बोले